गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, तो उसी उम्मीद के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग क्या जानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हमने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि निगेटिव और अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको बता दिया था। कैसे आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान सकते हैं, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग इतना पढ़ लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों जानेंगे। तो किसी बच्चे को कल की क्लास में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। ठीक है, और जो YouTube वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सिंस फॉर हमने कल क्लियर ही कर दिया था, सिंस फॉर में क्या दिक्कत थी आपको। ठीक है, तो सिंस हमने बता दिया था कि निश्चित समय, अगर निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाना है और अनिश्चित समय रहेगा तो क्या लगाना, आपको फॉर लगाना है। ठीक है, और हमने आपको ये भी बता दिया था कि सिंस और फॉर किन किन कुछ आपको शब्द में बताए थे, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, ठीक है, आफ्टरनून दिया हो, या हम कह सकते हैं दिन का नाम दिया हो, महीने का नाम हो, साल का नाम हो, बचपन हो, या पहले कोई अवस्था हो, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन घंटे की बात कर दिया जाए, घंटे की बात हो, सप्ताह की बात हो, वर्षों की बात किया जाए, महीनों की बात किया जाए, तो वहां पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, जो समय निश्चित नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज की क्लास में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए एक क्लास नंबर या हम डे क्या है, डे नंबर हमारा क्या है, 27। डे नंबर क्या है, 27। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। टाइप नंबर फर्स्ट, लोग क्या पढ़ने वाले आज की क्लास में, टाइप नंबर फर्स्ट। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैं बताया था कल, हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, जब भी कंटीन्यूअस दिया रहेगा तो आपके दिमाग पे बन जाना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट में, टाइप नंबर फर्स्ट क्या होगा, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, प्रारंभ होने पर, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर। अगर हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ है तो आप कैसे लिख करेंगे, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं 6 टाइप के। ठीक है, उसमें निगेटिव भी होता है, जैसे टाइप नंबर फर्स्ट है उसका भी निगेटिव बनता है, टाइप नंबर सेकंड है उसका भी आप निगेटिव बना सकते हैं, टाइप नंबर थर्ड का भी आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं। इस तरीके से आपको 6 स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, लेकिन आप जानते रहिए कि कहाँ पे आपको नोट लगाना है। ठीक है, बार बार एक चीज बताने से अच्छा कि आप लोग एक बार समझ लीजिए, उसको आप अपने कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या लेनी है, जो भी टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बताइए क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन। हैड बीन कल बताया गया था ना आपको, हैड बीन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड। आप सबसे पहले हैड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूएशन है, क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर। क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर।
निश्चित समय होगा तो सिंस, और निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे फॉर। इसके बाद आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है। क्या लिखेंगे, टाइम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले उस टेंस की, जो भी टेंस होगा, ठीक है, जो भी टेंस रहेगा उस टेंस की आप लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर। निश्चित समय होगा तो सिंस, और निश्चित समय के लिए फॉर। क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दिया करो, ठीक है, और जो भी चीजें नहीं समझ में आया करे आप लोग पूछ लिया करो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हुआ, अब इसमें टाइम का मेंशन किया जाएगा, टाइम दिया रहेगा तो आप लिख सकते हैं क्या, क्या वह सोमवार से गीत गा रही थी। क्या वह सोमवार से गीत गा रही थी, क्या वह सोमवार से गीत गा रही थी। तो क्या से प्रारंभ है, ठीक है, वाक्य हमारा क्या है, क्या से प्रारंभ है, तो क्या से प्रारंभ है और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में आपको क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, ठीक है। तो क्या से वाक्य प्रारंभ है, टाइप नंबर फर्स्ट, तो आपको इस स्ट्रक्चर पे करना है। उस टेंस को पहले टेंस पहचानेंगे, सोमवार से दिया हमारा, टाइम दे दिया है, रही थी तो टाइम है और रही थी है, तो कौन सा टेंस हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको आप जब बनाएंगे तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या है, हैड। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैड, तो क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वह, तो वहां पे वह क्या है, मेल है फीमेल, फीमेल की बात हो रही, क्या हो रही, फीमेल की। तो हैड सी, क्या लिखेंगे, हैड सी बीन, और गाना की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग, उसमें आई जोड़ेंगे, सिंगिंग, क्या हो जाएगा, सिंगिंग, सिंगिंग और सॉन्ग, और सॉन्ग सोमवार से। अब सोमवार क्या है, निश्चित है, सर्टेन है, निश्चित है, इसीलिए हमको क्या लगाना है, क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर, क्या लगाएंगे, सिंस, ठीक, क्या लगाएंगे, सिंस। यहाँ पे लिखेंगे सिंस मंडे, सिंस मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह सोमवार से गीत गा रही थी, तो क्या हो जाएगा, हैड शी बीन सिंगिंग और सॉन्ग, सिंगिंग और सॉन्ग सिंस मंडे। और भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं, रमेश और सुरेश इस किताब को मई से पढ़ रहे थे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा कि रमेश और सुरेश इस किताब को मई से पढ़ रहे थे। जो मई हमारा क्या मंथ है, जब महीने का नाम दे दिया हो तभी हमको क्या लगाना है, सिंस। अगर ऐसे रहता है कि रमेश और सुरेश इस किताब को कई महीने से पढ़ रहे हैं या महीनों से पढ़ रहे हैं, तब आपको क्या लगाना, फॉर। अब पता नहीं कितने महीनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा कि मई से, क्या पता चल रहा है, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है, तो समझ में आया था, इसको राइट भी कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पूछ लिया करें, जो भी चीजें आपको डाउट रहता है पूछ लिया करो, इसको राइट भी आप लोग कर लिया करें, ठीक है। तो कह रहा है रमेश और सुरेश इस किताब को कब से पढ़ रहे हैं, मई से पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, मई हमारा क्या है, निश्चित है, मई मतलब 5वां महीना, जो आपका 5वां महीना होता है वो क्या होता है, हमारा मई होता है, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मई हमारा आने वाला भी है, ठीक है। रमेश और सुरेश इस किताब को मई से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रमेश, एक क्या से स्टार्ट होना चाहिए ना, क्या से, तो आप क्या लिख दीजिए, आप लोग भी नहीं बोलते, ध्यान नहीं देते हो, क्या से स्टार्ट होना चाहिए ना,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या रमेश और सुरेश इस किताब को मई से पढ़ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड रमेश एंड सुरेश, क्या हो जाएगा, हैड रमेश एंड सुरेश, हैड हो गया, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमको क्या लगाना है, बीन। अब बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें वर्ब क्या है, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग दिस बुक, रीडिंग दिस बुक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिस बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रूप में है। अगर दिस के बाद बुक है, दिस दैट दिस दोज के बाद अगर नाउन आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर दिस दैट दिस दोज के बाद अगर हमारा नाउन नहीं दिया हो, कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, या मेन वर्ब होती है, तो वहां तुम्हारा क्या होगा, प्रोनाउन के रूप में यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिस हमारा यूज है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है। तो हैड रमेश एंड सुरेश बीन रीडिंग दिस बुक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मई हमारा क्या निश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस, क्या लाएंगे, सिंस मई, सिंस मई, हो गया। इतना आसान तो है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर क्या से वाक्य प्रारंभ है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, अगर आपको निगेटिव सेंटेंस, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में अगर निगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट यूज कर देना है। क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेंगे, ठीक है। कोई आप एग्जाम्पल बोलिए, मैं बता दूं आपको, आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल चल रहा बताइए, बता दें आपको। एक एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे देख लीजिए एग्जाम्पल, क्या से प्रारंभ होने वाले कोई वाक्य हैं, उसमें अगर निगेटिव सेंटेंस, अगर नहीं शब्द आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। कोई एग्जाम्पल देखिए आपके ध्यान से, क्या रोली 5 बजे से 5 बजे से नहीं लिख रही थी, क्या रोली 5 बजे से नहीं लिख रही थी। अब नहीं शब्द दे दिया है तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड, सबसे पहले लिखेंगे हैड रोली नॉट बीन, क्या लिखेंगे, हैड रोली नॉट बीन। ऐसे मत कर लीजिएगा कि हैड रोली बीन नॉट, गलत हो जाएगा। हैड रोली नॉट बीन, इसके बाद क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लिखना क्या हो जाएगा, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। क्या रोली 5 बजे से नहीं लिख रही थी, तो क्या हो जाएगा, हैड रोली नॉट बीन राइटिंग। 5 बजे हमारा क्या निश्चित है, तो क्या लगाएंगे, सिंस 5 o'clock, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी भी कोई डाउट है किसी को, देख लीजिए, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और भी कोई सेंटेंस आपके दिमाग में चला, पूछ सकते हैं। कल से भी लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस कल से, देखें यहाँ पे कल से, अगर कल से आपको करना है तो क्या तुम कर लीजिए, क्या तुम कल से बाजार नहीं जा रहे थे, क्या तुम कल से बाजार नहीं जा रहे थे, क्या तुम कल से बाजार
नहीं जा रहे थे। तो कैसे आप बनाएंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे कल से, कल समय हमारा क्या निश्चित है, तो आपको सिंस यूज करना है। इसमें भी क्या करेंगे? सिंस यूज करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जितने सेंटेंस बताया सब में क्या सिंस हो, तो आप फॉर वाला भी हम बता देंगे, कर लेंगे। फॉर निश्चित नहीं रहेगा तो आप कर लेंगे। या इसमें तक क्या तुम कई दिनों से बाजार नहीं जा रहे थे, तो कई दिन हो गया, तो वहां पे कर सकते हैं फॉर मेनी डेज। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा? सबसे पहले हैड यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस टुमारो, TOMORROW। टुमारो वर्ड हमारा किससे बना है? मारो वर्ड से। MORROW, मारो से क्या बना है? टुमारो बना है, ठीक है। देख लीजिए, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आप पढ़ते हैं टाइप नंबर 2। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 में हम लोग जानेंगे कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने वाले, ठीक है, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या उसके सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर आने पर आप कैसे करेंगे। तो ध्यान से एक बार आप देख लीजिए कि टाइप नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से आ गया। अगर आपको अच्छे से आ गया तो इसको आप एक बार राइट कर लीजिए, ठीक है, और आप समझ लीजिए, ठीक है। कोई डाउट है कहीं पे किसी को? जल्दी कर लीजिए। अच्छे से अगर स्ट्रक्चर का भी ध्यान देंगे तो आपको सारे स्ट्रक्चर लग जाएंगे। सबसे पहले आप किसी भी टेंस को पहचानना सीखिए। पहचानने के बाद उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब जानिए, वर्ब की फॉर्म जानिए। इतना जानेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, और किसी बच्चे कोई भी डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 2। देखिए ध्यान से, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या होता है? वाक्य के बीच में क्या लिखेंगे आप लोग? वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन होते हैं? कब, क्यों, कैसे। कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, आदि आने पर, ठीक है। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, आदि आने पर, अगर ये सब आते हैं तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर बिल्कुल आपका यही रहेगा, और बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे उसको आप सबसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस, ठीक है। आप इसी स्ट्रक्चर बना लेंगे, बाकी सब चीजें आपका सेम रहेगा, बस जो क्वेश्चन वर्ड, जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे
अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज तो नहीं ध्यान दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है ना, आप लोग बोल ले नहीं ने, बोलना चाहिए था। चलिए यहाँ भी लिखाया जाएगा ना। तो वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो उन्हें आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे उसकी स्पेलिंग को आप क्या करेंगे? पहले बना के लिखनी है। सेंटेंस में सबसे पहले जो भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे उसकी स्पेलिंग को आप बना के लिख लेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनडी यूज कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंटो, कंप्लीमेंट के बाद आपको क्या लिखना है? सिंस, फॉर प्लस टाइम लिख लीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस सिंपल सा है। देख लीजिए एग्जाम्पल देखिए, मोहित सोमवार से या कुछ और भी लिख लीजिए, सोमवार उमर तो हो गया, ठीक है, कुछ और भी लिख लीजिए। मोहित 2 दिन से मेरी सहायता क्यों मोहित 2 दिन से मेरी सहायता क्यों कर रहा था? बताइए कैसे बनेगा? मोहित 2 दिन से मेरी सहायता क्यों कर रहा था, इसको आप कैसे बनाएंगे? बताइए। कह रहा कि मोहित 2 दिन से मेरी सहायता क्यों कर रहा था, ये सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे? आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द भी दिख गया हमको, और 2 दिन हमारा टाइम भी दिया है, और रहा था, इससे भी हम समझ गए कौन सा टेंस हमारा है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको टेंस समझ में आ गया? चलिए टेंस समझ में आ गया, और आपको टाइम भी मिल गया, और इसमें प्रश्नवाचक शब्द मिल गए। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना? प्रश्नवाचक शब्द। तो क्यों की स्पेलिंग आप जानते हैं, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाई, WHY, क्या होता है? वाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। वाई लिख लिया हमने, फिर क्या लिखेंगे? हैड, वाई हो जाएगा, फिर क्या लिखना? हैड, फिर सब्जेक्ट क्या हमारा? मोहित, मोहित लिख लीजिए, ठीक है। स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे वाई हैड मोहित, फिर क्या लिखेंगे? बीन, इस सहायता करना क्या हो जाएगा? हेल्प, हेल्प में आई जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। मेरी क्या हो जाएगा? हेल्पिंग मी, क्या हो जाएगा? हेल्पिंग मी। कह रहा वाई हैड मोहित बीन हेल्पिंग मी, मोहित 2 दिन से मेरी सहायता, 2 दिन, दिन का नाम नहीं है, 2 दिन दिया है, ठीक है, इसका मतलब कि निश्चित नहीं है, तो आप कराएंगे फॉर टुडेज। तो क्या हो जाएगा? Why had Mohit been helping me for 2 days? इस तरीके से आप बना सकते हैं। देख लीजिए, कोई डाउट किसी को? हमने आपको एक सेंटेंस बताया टाइप नंबर 2 में, इसमें कोई डाउट आपको? किसी भी बच्चे कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है? चलिए कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। अब हम लोग और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस और भी है, हम मैदान में, आप लोग राइट भी कर लिया करो। हम मैदान में 2 घंटे से कब खेल रहे थे? कह रहा है कि हम मैदान में 2 घंटे से कब खेल रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 घंटे वाला टाइम भी दिया, कब दिया है? कब भी हमारा दे दिया है प्रश्नवाचक शब्द,
अब यहाँ पे रहे थे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे, व्हेन। प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे तो व्हेन। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्या लिखे हमने, व्हेन। व्हेन के बाद क्या लिखना है, हैड लिखना है। व्हेन हैड वी, फिर क्या लिखेंगे, बीन। बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की स्पेलिंग क्या होती है, प्लेइंग। प्लेइंग। अब 2 घंटे, देखिए यहाँ पे 2 घंटे, घंटे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए हमको फॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मैदान में, तो व्हेन हैड वी बीन प्लेइंग इन फील्ड, इन फील्ड 2 घंटे, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइप नंबर सेकेंड को आप अच्छे से बना सकते हैं। देख लीजिए, कोई डाउट है और भी कोई आपके मन में चल रहा हो तो आप लोग क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है, या हम कर सकते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल आप बोलिए अपने मन से, लेकिन ध्यान रखें उसमें टाइम भी होना चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूं, वे लड़कियां, ठीक है, जैसे हमने कह दिया, वे लड़कियां, वे लड़कियां, वे लड़कियां सुबह से कहां कपड़े धो रही थी, कपड़े धो रही थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कहा वे लड़कियां सुबह से कहा कपड़े धो रही थी, इसका मतलब कि अभी जल्द ही स्टार्ट की होंगी, सब सुबह से नहीं धुल रही हैं, सुबह के बाद से धुल रही होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वे लड़कियां सुबह से कहा कपड़े धुल रही थी, कहा कपड़े धो रही थी। तो ध्यान दीजिए, कहा आ गया प्रश्नवाचक शब्द, सुबह हमारा टाइम दिया है, और रही थी से हमारा क्या हो जाएगा, रही थी, टाइम भी दिया है, कहा, तो कहीं ना कहीं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वे लड़कियां की स्पेलिंग हो जाएगी दोज। देखिए यहाँ पे जब प्लूरल होता है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वे की स्पेलिंग का जगह वहां पे दोज। केवल सिंगुलर होता है तो हम क्या लिखते हैं, वे की स्पेलिंग दे लिखते हैं, दे मतलब होता है वे। तो वे लड़कियां दोज गर्ल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, दोज गर्ल्स। किसी कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो ध्यान दीजिए। अब कहा की स्पेलिंग क्या होते हैं, वेयर। वेयर के बाद आपको लिखना क्या है, हैड, फिर वे क्या लिखा है, वे लड़कियां, तो क्या हो जाएगा, दोज गर्ल्स। दोज गर्ल्स लिखने के बाद हमको लिखना है बीन। धोना की स्पेलिंग क्या होती है, वॉश, उसमें एन जोड़ेंगे, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। सुबह से, सुबह टाइम हमारा क्या निश्चित है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, सिंस मॉर्निंग, ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे आप टाइप नंबर सेकंड भी कर सकते हैं। जल्दी से आप टाइप नंबर सेकंड देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर थर्ड, ठीक है, टाइप नंबर थर्ड देख लीजिए। टाइप नंबर अगर आप सेकंड भी समझ लिए तो उसके बाद हम लोग टाइप नंबर थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट, राइट कर लीजिए आप लोग, मैं खुद क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बस आप सिंस फॉर का भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचने के ऐसे ऐसे आप पढ़ लें बस हंसी मजाक में, तो आपको आ नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा।
कि समय निश्चित है या समय निश्चित नहीं है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द आया है तो कैसे बनेंगे, ठीक है। एक बार आप अच्छे से टेंस को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो कर लेंगे सब, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड। क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर थर्ड पढ़ेंगे। टाइप नंबर थर्ड में हम लोग जानेंगे कि अगर जो हमारा सेंटेंस है कितना कितनी कितने से, किसका किससे किसके, या कौन सा कौन से से स्टार्ट होगा तो आप कैसे करते, तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए राइट कर लिया आप लोग। अब हम लोग टाइप नंबर थर्ड पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड क्या होता है, टाइप नंबर थर्ड बताया था कि वाक्य कितना कितने कितने, ठीक है। आप लिखेंगे वाक्य, वाक्य कितना कितनी कितने कितने, कमा किसका किसकी किसके, किसका किसकी किसके किसके, अथवा अथवा कौन सा कौन सा कौन सी कौन सी कौन से, ठीक है। कौन सा कौन सी कौन से, कौन से कौन से प्रारंभ होने पर, से ऐसे कर लीजिए इसको, से प्रारंभ होने पर, प्रारंभ होने पर, ठीक है। वाक्य कितना कितने कितने, किसका किसी किसके, कौन सा कौन से प्रारंभ होने पर। अगर वाक्य हमारे इससे प्रारंभ होते हैं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप पढ़े हैं, मैंने बताया भी है इसके पहले आपको। किसे पढ़े हैं आप लोग, सभी टेंस में पढ़े हैं, सब टेंस में पढ़ते आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। बस हमारी चीन दिक्कत क्या है इसमें, बस टेंस, टेंस हमारा दूसरा टेंस है, टेंस दूसरा हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजिंग है, बस हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर और वहां पे वर्ब की फॉर्म में, बस बाकी सब सेम ही होता है। तो आप इसको जब आप करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड या WH वाले जो वर्ड हमारे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इन क्वेश्चन वर्ड। स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन वर्ड होंगे, क्वेश्चन वर्ड की तुरंत बाद क्या लिखना, हमको नाउन आना चाहिए। नाउन लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, प्लस सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस, ऐसे लिख लीजिए, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम,
प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पे आप क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे, फिर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट सिंस या फॉर यूज करेंगे प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो सेंटेंस कैसे होंगे या किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे ऐसे वाक्यों में, देखिए यहाँ पे सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ध्यान से। कितने छात्र सुबह से कक्षा में पढ़ रहे थे। कितने छात्र सुबह से कक्षा में पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने छात्र सुबह से कक्षा में पढ़ रहे थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। फिर आपको क्या लिखना है, जैसे हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गया, नाउन हो गया, हमारा स्टूडेंट क्या, कितने छात्र सुबह से कक्षा में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट हो गया, फिर क्या लिखेंगे, हैड। अब इसमें देखेंगे कोई सब्जेक्ट और है नहीं, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, इसके बाद बिन लिख देंगे, बिन। पढ़ने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगा। कहाँ पे, कक्षा में, इन क्लास, क्या हो जाएगा, इन क्लास। कब से पढ़े थे, सुबह से, समय क्या निश्चित है, क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, क्या लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कितने से स्टार्ट होने पे आप बना सकते हैं, ठीक है। कितना कितनी कितने से हो, या फिर हम कह सकते हैं कि किसका किसकी किसके से हो, या कौन से से आएगा, तो आप इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। बस कितने होगा तो हाउ मेनी हमने लिख दिया है, किसका होगा तो हुज लिखना है, कौन सा होगा तो विच लिख देना है आपको, ठीक है। या देख लीजिए, कौन सा अध्यापक जून से कौन सा अध्यापक जून से हम लोगों को पढ़ा रहे थे। कह रहा कौन सा अध्यापक जून से हम लोगों को पढ़ा रहे थे, कौन सा अध्यापक जून से हम लोगों को पढ़ा रहे थे, या कौन से अध्यापक, कौन सा अध्यापक, कौन से सच्चा है, कौन से कर लिए, कौन से अध्यापक जून से हम लोगों को पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन से की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, बिच, क्या लिखेंगे, बिच टीचर, फिर क्या लिखेंगे, हैड। अब इसमें कोई और सब्जेक्ट तो है नहीं, अगर सब्जेक्ट होता तो हैड के बाद लिख देते हैं, ठीक है। तो बीच टीचर हैड बीन
टीचिंग, टीचिंग हम लोगों को पढ़ा रहे थे, टीचिंग क्या हो जाएगा, टीचिंग बी का ऑब्जेक्ट अर्स हो जाएगा, टीचिंग अर्स। क्या लिखेंगे, टीचिंग अर्स, क्योंकि हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अर्स क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो टीचिंग अर्स जून से, तो जून समय क्या निश्चित है, तो टीचिंग अर्स जून से दिया है, तो क्या लिखेंगे, सिंस जून। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कौन से स्टार्ट या कौन सी स्टार्ट होने पे आप कर सकते हैं। किसका बेटा, ठीक है, किसका से भी देख लीजिए सेंटेंस। किसका बेटा आज, किसका बेटा आज दूध नहीं पी रहा था। कह रहा किसका बेटा आज दूध नहीं पी रहा था, किसका बेटा आज दूध नहीं पी रहा था भाई। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा था सेंटेंस, किसका बेटा आज दूध नहीं पी रहा था, तो क्या लिखेंगे, हुज सन, हुज सन, हमने क्या लिख दिया, हुज सन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, हैड, तो क्या इसमें कोई और सब्जेक्ट है, नहीं है, तो लिखेंगे हुज सन हैड। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई और भी सब्जेक्ट आता तो आप क्या लगाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, उनके बाद हैड के बाद आप उस सब्जेक्ट को लिख लीजिएगा। तो हुज सन हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क टुडे, निश्चित समय है, ये क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस टुडे, ड्रिंकिंग मिल्क, हाँ टुडे, क्या जाएगा टुडे। तो आप लिख सकते हैं whose son had been drinking milk since today। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया, हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तीनों आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड, तीनों आपने पढ़ लिया। ठीक है, और किसी में भी किसी को डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ठीक है, जो यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे को क्या करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, और ऑफलाइन वाले तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए तो आसान है, लेकिन यूट्यूब वालों के लिए क्या है, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमको टाइप नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे आप वीडियो देखिए, कई बार इसको रिपीट करके, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी हर चीज। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में लोग क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। हमने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरा बेसिक से लेके हमने पढ़ा दिया, बेसिक से लेके जो टेंस होता है हमने पढ़ा दिया। बाकी आप कंपटीशन लेवल पे क्या करेंगे, जब टेंस पूरा हमारा फिनिश हो जाएगा तो हम लोग कंपटीशन लेवल पढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल पे जानेंगे कि टेंस में कैसे कैसे एरर्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, कैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, कैसे उसके सेंटेंस बनाएंगे, तो कल की क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ा करें, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ा करें।